नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूट्यूब के जितने भी 99% वास्तु कंसल्टेंट हैं जो अपने आप को वैदिक वास्तु कंसल्टेंट बताते हैं और इस तरह के चक्रों को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने भी उन्हीं से वास्तु कराया है और उन्होंने इस तरह के चक्र को आपके घर के लेआउट पे इस्तेमाल किया है, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ और आपके घर के लेआउट के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये वही वास्तु कंसल्टेंट है जो 2 दिन के 99 रुपी कोर्स को करके अपने आप को आचार्य बताते हैं और बिना कोई ज्ञान के आपके ज़िंदगी के साथ और आपके घर के लेआउट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन्हें वास्तु का 0% ज्ञान है। ये वैदिक वास्तु को फॉलो नहीं करते, ये फॉलो करते हैं चाइनीज़ फेंग शुई को और इस तरह के चक्र को लगा के आपके घर के लेआउट के साथ खिलवाड़ करते हैं और वास्तु कराने के बाद भी आपको लगता है कि आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। ये जो फेंग शुई है और ये जो वैदिक वास्तु है, फेंग शुई वैदिक वास्तु के बिल्कुल विपरीत है और ये 5 पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे ये जो फेंग शुई है, जो ये अक्सर अप्लाई करते हैं आपके घर के लेआउट पे। ये 5 तरह के पैरामीटर्स है जिस पे ये पूर्ण तरह से फेल हो जाते हैं और बिल्कुल ही आपके घर का गलत वास्तु कर देते हैं। अब हम एक-एक वो 5 पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। आपको सब कुछ नया सीखने को मिलेगा और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। देखिए, ये जो नॉर्थ है, इसका खुद का 2 तत्व है, कुछ है जल और कुछ है वायु। वैसे ही ये जो ईस्ट है, इसका भी 2 तत्व है, कुछ है जल और कुछ है अग्नि। वैसे ही ये जो साउथ डायरेक्शन है, इसी का भी 2 तत्व है, कुछ है अग्नि और कुछ है पृथ्वी। और वैसे ही जो वेस्ट डायरेक्शन है, इसका भी 2 तत्व है, कुछ है पृथ्वी और कुछ है वायु। जो जल तत्व की दिशा है, वो है नॉर्थ के 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री ईस्ट के बीच में। जो अग्नि तत्व की दिशा वो है 90 डिग्री ईस्ट से लेके 180 डिग्री साउथ तक। जो पृथ्वी तत्व की दिशा वो है साउथ 180 डिग्री से साउथ वेस्ट के 270 डिग्री तक। और जो वायु यानी एयर एलिमेंट की दिशा है वो है वेस्ट 270 डिग्री से नॉर्थ के 0 डिग्री तक। और जो स्पेस एलिमेंट है वो सिर्फ ब्रह्म स्थान में होता है, ना कि और कोई जगह। इनके हिसाब से फेंग शुई के हिसाब से जो ये चक्र लगाते हैं, इनके हिसाब से जल तत्व की दिशा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के बीच में है। जबकि वैदिक वास्तु के हिसाब से जो जल तत्व की दिशा है वो नॉर्थ 0 डिग्री से लेके ईस्ट के 90 डिग्री तक है। यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को ये जल तत्व मानते हैं, जबकि वैदिक वास्तु के हिसाब से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है वो वायु तत्व है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को ये एयर एलिमेंट मानते हैं, जबकि वैदिक वास्तु के हिसाब से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट प्योरली वाटर एलिमेंट है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट को ये एयर एलिमेंट मानते हैं, जबकि वैदिक वास्तु के हिसाब से जो एयर एलिमेंट की दिशा है वो वेस्ट के 270 डिग्री से लेके नॉर्थ के 0 डिग्री तक है। स्पेस एलिमेंट को ये मानते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक, जबकि वैदिक वास्तु के हिसाब से स्पेस एलिमेंट केवल ब्रह्मस्थान में होता है। इनका ये भी सिद्धांत है कि जो साउथ वेस्ट है ब्रह्मस्थान है और नॉर्थ ईस्ट है, ये तीनों पृथ्वी तत्व है। बिल्कुल ही गलत है। वैदिक वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व है, ब्रह्मस्थान स्पेस एलिमेंट है और नॉर्थ ईस्ट प्योरली वाटर एलिमेंट है। दूसरा इनका कहना है कि वेस्ट साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट में आपको पेड़ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि जो स्पेस एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट का शत्रु है और एयर एलिमेंट को डिनोट करते हैं प्लांट्स और ट्रीज। इसलिए प्लांट्स और ट्रीज को आपको साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ये बिल्कुल ही गलत है। देखिए, जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो होते हैं एयर एलिमेंट और वैदिक वास्तु के हिसाब से एयर एलिमेंट की दिशा है वेस्ट से लेकर नॉर्थ। तो यहाँ पे आप जितना भी पेड़ लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला। दूसरा इनका ये भी कहना है कि वेस्ट साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट क्योंकि स्पेस एलिमेंट है, यानी मेटल, इसे ये मेटल बोलते हैं। और ये जो फायर जब भी मेटल में आता है, यानी इस दिशा में जब भी फायर आएगा तो मेटल डिस्ट्रॉय होगा। तो इसके हिसाब से यहाँ फायर नहीं आना चाहिए। जबकि वैदिक वास्तु के सिद्धांत के अनुसार जो ये फायर एलिमेंट है वो वायु एलिमेंट का फ्रेंडली एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे आप फायर को ला सकते हैं। इसलिए नॉर्थ वेस्ट में किचन बनाना सबसे उत्तम बना माना जाता है। और ये कहते हैं कि यहाँ पे फायर नहीं ला सकते हैं, जबकि दूसरा तरफ ये भी कहते हैं कि आप नॉर्थ वेस्ट में किचन बना लीजिए। तो ये खुद ही के बातों पे अड़ते नहीं हैं और पूरे पंच तत्व के जो बेसिक रूल है उसी में ये गड़बड़ करते हैं। इनके डायरेक्शंस को और इनके कलर्स में भी ये काफ़ी गड़बड़ करते हैं। इनके हिसाब से वेस्ट से लेके ये नॉर्थ का जो डायरेक्शन है, यहाँ पे ग्रीन और रेड बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जबकि ये बोलता है कि फायर और जो एयर एलिमेंट है ये आपस में फ्रेंडली एलिमेंट है। यहाँ आप ग्रीन और रेड आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्लांट्स भी लगा सकते हैं। बल्कि प्लांट्स आप सभी दिशा में लगा सकते हैं। प्लांट्स कभी भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता, वो हमेशा जितने भी साउथ से लेके वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जितना भी
रेडिएशन और जितना भी आपका नेगेटिव एनर्जी आता है उससे ब्लॉक करता है और आपके घर को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए आप प्लांट्स को कहीं पे भी कितना भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी कोई यहाँ पाबंदी नहीं है वैदिक वास्तु में। हाँ, फेंग शुई में इनके हिसाब से आप नहीं लगा सकते इस दिशा में, तो आप इनका बात बिल्कुल मत मानिए। अब हम बात करेंगे बाकी पैरामीटर्स के बारे में, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वास्तु करते हैं ये चक्र लगा के, वो बिल्कुल ही गलत है। आइए देखते हैं। वैदिक वास्तु के हिसाब से जो मूल सिद्धांत है, हमें पूरे प्रॉपर्टी को 9 बाय 9 इक्वल भागों में बांटना पड़ता है। यानी आपके घर पे जितने भी 45 देवी देवताओं विराजमान होंगे उन्हें हमें इक्वल प्रोपोर्शन में बांटना पड़ता है। अगर प्रॉपर्टी आपका रेक्टेंगल है तो ब्रह्मस्थान भी रेक्टेंगल होगा और सभी 45 देवी देवताओं का जो एनर्जी फील्ड होगा वो भी रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा। अगर प्रॉपर्टी आपका स्क्वायर है तो ब्रह्मस्थान भी स्क्वायर ही आएगा और सभी 45 देवी देवताओं का जो एनर्जी फील्ड है वो भी स्क्वायर आएगा। इस तरह का चक्र आपके रेक्टेंगुलर या जो स्क्वायर प्रॉपर्टी उसमें बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकते। ये सर्कुलर शेप में यूज हो सकते हैं, पर उसमें भी इसका काफी ड्रॉबैक है। देखिए, आपको मैं एक एक करके समझाता हूँ कि ये जो चक्र है वो क्यों गलत है, और जो भी ये इसको यूज करते हैं वो आपके घर के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं। आइए देखिए। हम सबसे पहला जो सिद्धांत है, हमें पूरे प्रॉपर्टी को इक्वल भागों में बांटना पड़ता है। ये जो फेंग शुई है, ये वाले कंसल्टेंट बोलते हैं कि आपका प्रॉपर्टी 360 डिग्री है, उसको 16 डायरेक्शन में आप डिवाइड करें तो हर डायरेक्शन का जो एरिया है, डिग्री है, वो 22.5 आएगा। यानी हर एक डायरेक्शन को ये इक्वल भाग में तो बोलते हैं कि डिवाइड करने, परंतु जब ये चक्र लगा देते हैं तो आपका डायरेक्शन इक्वल भाग में डिवाइड ही नहीं हो पाता। जो फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल है वो ही यहाँ पे पिट जाता है। देखिए, इनके हिसाब से जब ये चक्र लगाते हैं तो इनका नॉर्थ यहाँ आता है, साउथ यहाँ, ईस्ट यहाँ और वेस्ट यहाँ। तो इनके हिसाब से सभी एरिया इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जबकि आप देखिए, नॉर्थ से लेके वेस्ट का एरिया जो है इतना बड़ा आ जाता है और नॉर्थ से लेके ईस्ट का एरिया आप देखिए इतना छोटा। तो ये दोनों ही आपका पिट जाता है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करना, वो ही पिट जाता है। दूसरा, जब हम इक्वल प्रोपोर्शन में 9 बाय 9 ग्रिड करके इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सभी देवी देवताओं को इक्वल प्रोपोर्शन का डायरेक्शन मिलता है। जबकि इनके हिसाब से ये क्या बोलेंगे कि ये डायरेक्शन आपका कट हो गया है और ये आपका डायरेक्शन एक्सटेंशन हो गया है, और इस कट को रेमेडी के लिए आपको 10-20 लाख का सामान चिपका जाएंगे और इस एक्सटेंशन को भी ये ट्रीट करा देंगे। जबकि ये गलत है। आपको तो पहले ही बोला गया है कि आपको पूरे प्रॉपर्टी को 9 बाय 9 इक्वल भागों में डिवाइड करना है। जब आप 9 बाय 9 इक्वल प्रॉपर्टी में डिवाइड करते हो तो हर डायरेक्शन को इक्वल प्रोपोर्शन मिलता है। और अगर आपका प्योर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी है तो कोई भी डायरेक्शन आपका कट या एक्सटेंशन नहीं होता, सभी को इक्वल प्रोपोर्शन मिलता है। ये इसे कट और इसे एक्सटेंशन बता के आपका यहाँ रेमेडी कराते हैं और 10-20 लाख रुपए का आपको सामान चिपका के चले जाते हैं। दूसरा, इनके हिसाब से जब आप ये चक्र लगाते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो ये वैदिक वास्तु है ये डिग्री पे बेस्ड साइंस नहीं है। ये देवी देवताओं 45 देवी देवताओं के बेस्ड पे एक साइंस है। तो आपको ये कॉम्पास सिर्फ नॉर्थ 0 डिग्री निकालने के लिए यूज करना है। उसके बाद आपको कॉम्पास को एकदम साइड कर देना, उसका कोई काम नहीं है। ये पूरा वास्तु, वैदिक वास्तु 45 देवी देवताओं के बेस्ड पे साइंस है, ना कि डिग्रियों के बेस्ड पे साइंस है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिए। देखिए, ये बोलते हैं कि जब नॉर्थ आपका 0 डिग्री है तो इनके हिसाब से फेंग शुई और ये चक्रों वालों के हिसाब से नॉर्थ हमेशा इधर आएगा, नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री जहाँ कट होगा आपका, साउथ ईस्ट आएगा 135 डिग्री पे। ये एकदम ही गलत है। देखिए, हमारे जो वैदिक वास्तु है उसके हिसाब से अगर नॉर्थ आपका 0 डिग्री इधर आता है तो जो नॉर्थ ईस्ट है, 9 नंबर ईस्ट जो शिखी का पद है, ये नॉर्थ ईस्ट का पद है। ये हमेशा कॉर्नर पे आएगा, चाहे प्रॉपर्टी आपका स्क्वायर हो या चाहे रेक्टेंगुलर। नॉर्थ स्ट्रेट 0 डिग्री है तो हमेशा जो नॉर्थ ईस्ट है कॉर्नर पे आएगा। और ये क्या बोलते हैं कि 0 डिग्री अगर आपका स्ट्रेट है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे नहीं आएगा, नॉर्थ ईस्ट इधर में आएगा। 45 डिग्री के हिसाब से ये बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इधर में आएगा। जबकि जब 9 बाय 9 पद हम करते हैं तो शिखी देवता यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे। तो नॉर्थ ईस्ट ये है, ना कि ये। और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि आप उनसे वास्तु मत करवाइए जो आपके प्रॉपर्टी के कॉर्नर को नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ नॉर्थ वेस्ट बता देते हैं, बल्कि जहाँ 45 डिग्री हिट करता है वो आपका नॉर्थ ईस्ट है। ये बिल्कुल ही गलत है। ये आप वास्तु को डिग्रियों के बेस पे साइंस बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल ही गलत है। वास्तु पूरा पूरा 45 देवताओं के बेस्ड पे एक
साइंस है। जहाँ सिखी देवता आता है वही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा, ना कि जहाँ आपका 45 डिग्री कट होता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है जहाँ आपका 45 डिग्री कट हो रहा है। जहाँ सिखी देवता आपका विराजमान होता है वही नॉर्थ ईस्ट है। तो देखिए ये नॉर्थ ईस्ट समझ के पूरे आपके घर के लेआउट के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। तीसरा, जब भी हम प्रॉपर्टी को 9 बाय 9 इक्वल भाग में बांटेंगे तो जो आउटर पेरिफेरी है उसमें हमें 32 एंट्रेंसेस मिलेंगे। इनके हमारे सिद्धांत के हिसाब से हर एक डायरेक्शन में 9 एंट्रेंस है, बल्कि जबकि ये जब चक्रा हम लगाते हैं तो इनके हिसाब से ये देखिए आप, जब हम चक्रा लगा रहे हैं तो हर एक डायरेक्शन में इनका 5 या 6 एंट्रेंसेस आ रहा है। यहाँ यहाँ पे आपका देखिए 6 एंट्रेंस आ रहा है, यहाँ पे आपका 8 एंट्रेंस आ रहा है। ये बिल्कुल ही गलत है। चारों पूरे प्रॉपर्टी को जो हम 9 बाय 9 इक्वल भाग में बांटेंगे तो हर एक जगह पे आपको 9 एंट्रेंस मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपका जो ये प्रिंसिपल है, ये जो चक्रा का है, ये यहाँ पे पीट जाता है। तो आप देखिए कितना फ्रॉड किया जा रहा है आपके साथ चक्र के माध्यम से। डायरेक्शन गलत, 9 एंट्रेंसेस गलत, सब कुछ गलत। आपका वास्तु एकदम गलत किया जा रहा है। जो भी इस तरह का चक्र से आपके घर का वास्तु करता है आप उनसे बिल्कुल भी नहीं कराइए। ये 99 रुपीज़ के कोर्स करके 2 दिन में अपने आप को आचार्य समझते हैं, इन्हें वास्तु का कोई भी ज्ञान नहीं है। जो भी इस तरह का चक्र इस्तेमाल करते हैं आप उनसे वास्तु मत कराइए, बिल्कुल भी मत कराइए। आप उनसे पूछिए कि ये जो चक्र है ये कौन से ग्रंथ में लिखा गया है कि इस तरह का चक्र को आपको अप्लाई करना है। वो देखिए कुछ भी नहीं बता पाएंगे, 1% भी नहीं बता पाएंगे। जबकि ये जो 9 बाय 9 ग्रिड है और जो देवताओं का है मार्किंग, आप देखिए विश्वकर्मा प्रकाश के 8th या 10th पेज में ही आपको दिख जाएगा कैसे क्या मार्किंग करना है क्या नहीं। तो ये जो भी चक्रा लगाते हैं वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनसे भूल से भी आप वास्तु मत कराइए। इन्हें वास्तु का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ये वास्तु को डिग्री के बेस पे साइंस समझ के रहेंगे, जबकि वास्तु 45 देवताओं के बेस पे साइंस है। थैंक